जब भी हम सकारात्मक शब्द के बारे में सोचते हैं, तो हम में से अधिकांश के मन में प्रसन्न शब्द का ध्यान आता है। यद्यपि प्रसन्नता ही एकमात्र सकारात्मकता नहीं है। जीवन में सकारात्मक होने के बहुत सारे तरीके हैं और यह तब भी हो सकता है जब आप किसी दुख, क्रोध या कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। अनेकों रिसर्च बताते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मक भावनाओं को सोचने के तरीके को चुनने की प्रबल योग्यता होती है। वास्तव में हमारी भावनाएं हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर परिवर्तन लाती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हलचल पैदा करती हैं। जीवन में हमारे बहुत से अनुभव इस बात का परिणाम होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है, हम उसका विश्लेषण किस तरह से कर रहे हैं या करते हैं, उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। सौभाग्यवश नकारात्मक भावनाओं के दमन करने या उससे छुटकारा पाने का प्रयास करने के बजाय हम उसका एक अलग ढंग से विश्लेषण भी कर सकते हैं और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी अलग ढंग से चयन कर सकते हैं। आप पाएंगे थोड़े से भी अभ्यास से, अपने धैर्य से, अपनी दृढ़ता से आप और अधिक सकारात्मक बन सकते हैं। ये स्वयं से शुरुआत करना पड़ता है। आप जैसे भी हैं उसे स्वीकार करें। यदि आप समस्या की पहचान नहीं कर पा रहे हैं या कर सकते हैं या कभी नहीं करने वाले हैं, तो आप अपने सोचने के तरीके में भी परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें कि आपकी सोच और आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं और उसके प्रति आपकी वर्तमान प्रतिक्रिया से आप आनंदित नहीं हो रहे होते हैं, तो आप परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने में स्वयं की मदद कर सकते हैं। अपना टारगेट, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। हमें लक्ष्य जीवन के प्रति और ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है और अनेकों रिसर्च ये भी दर्शाते हैं कि भले ही आप लक्ष्य को तुरंत प्राप्त न कर पाएँ, परंतु उसके निर्धारण मात्र से आप तुरंत ही अधिक आश्वस्त और आशान्वित महसूस अपने आप को कर सकते हैं। यदि लक्ष्य को इस तरह से निर्धारित किया जाए कि वे आपके स्वयं के लिए अर्थपूर्ण हों और जीवन मूल्यों की दिशा में हों, तो उन्हें प्राप्त करने में और अपने जीवन में आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। कभी कभी आप ये ध्यान दें कि छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। एकदम आसमान में उड़ने की नहीं सोचना, धीरे धीरे छोटे से लक्ष्यों से शुरुआत करना और हम उसी में से अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। अपनी आत्म स्वीकृति को अपनाना। अगर आत्म स्वीकृति कम कारगर लग रहा है और उसका आधारभूत स्तर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से आप नए सकारात्मक विचार का निर्माण कर सकते हैं। आप शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएं। अगर शॉर्टकट अपनाया तो आपको जीवन में निराशा हो सकती है। इसलिए जिन रास्तों का प्रयोग करके जीवन में सबसे ज़्यादा आपको लाभ हो रहा हो, लेकिन कभी कभार उसमें आपको तनाव हो रहा हो और वहाँ पर नकारात्मकता का अनुभव हो रहा हो, तो उसको शॉर्टकट का प्रयोग नहीं करें। सहानुभूति पर आप बातें करें। नियमित आदत डाल दें कि आपका मस्तिष्क किस मानक में देख रहा है और आपका मस्तिष्क का भी एक मनोविज्ञान होता है। सकारात्मक आत्मकथन और आत्म स्वीकृति आपके तनाव और निराशा को कम कर सकता है। अगर आप इस प्रकार अपने तनाव और निराशा में रहेंगे तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी खत्म कर देगा। इसलिए आप चुनौतियों के सामना करने के लिए अपने कौशल को बढ़ाएं। हमेशा सकारात्मक रहें। हमेशा ये ध्यान दें कि अपने तन का प्रयोग करें। कभी कभार हमारा मन और तन दोनों में विरोधाभास हो जाता है, जबकि दोनों अंतरंग मित्र की तरह भीतर से वास्तव में वो जुड़े हुए होते हैं। यदि आपको सकारात्मकता महसूस करनी है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके तन के कारण आपके विरुद्ध कार्यरत है वो। तो आपका तन कहेगा कि हमें ये नहीं खाना है, कोई चीज़ नहीं खानी है, लेकिन आपका मन कर रहा है खाना है। तो मन को काबू में करें और तन अपने आप काबू में हो जाएगा। और हमेशा अपने अंदर एक जीवंतता होनी चाहिए, जीवटता होनी चाहिए। व्यायाम करें, उसके लिए बहुत सारे योगा, प्राणायाम, नियम, ध्यान, आसन, समाधि, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। व्यर्थ में परेशान नहीं हुए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो बेवजह करता है, जिसका बाद में अंत उसका कुछ नहीं होता है और परेशान रहता है। इसलिए बेवजह परेशान न हो और अपने अंदर जीवंतता, यानी आपके अंदर जीवंतता हो, जीवटता हो, कर्मठता हो और धैर्य हो, निष्ठा हो, पराक्रम हो और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो। हम कभी कभार कुछ समस्याओं को बेवजह समस्या मानकर बैठ जाते हैं। अपने जीवन में कई बार ऐसी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है जो विशेष समय में बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु जब हमें
उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उन्हें पाते हैं कि और देखते हैं कि वास्तव में ये कोई समस्या थी ही नहीं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घिरे रखना, उसके चारों तरफ, उसके आभामंडल में अपने आप को रखना, वही कार्य करें जिसे आप पसंद करते हैं। स्वयं को मित्रों से घिरा हुआ रखें। उन लोगों की सराहना करें जिनका आपके जीवन में, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दिया, जिन्होंने, उनके सहयोग की सूची बनाएं ताकि उससे आपको और ज़्यादा सकारात्मक बनने में सहायता मिले। आप उन पलों को स्मरण करें कि जिनके साथ आप काम किया है, काम कर रहे हैं या काम करते हैं, वहाँ पर आपने कभी कोई नकारात्मक बात नहीं की हो, हमेशा आप सकारात्मक रहे हो। और इस प्रक्रिया में हो सकता है आप उनकी कुछ सहायता कर सकें। और कई मित्र ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में दोनों समय में काम आते हैं। हमेशा ऐसे सकारात्मक रहें कि दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, नकारात्मक प्रभावों से बचें। मनुष्य भावनात्मक लगाव के प्रति बेहद ग्रहणशील होता है, वो भावनात्मक भाव में बह जाता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द उपस्थित लोगों की भावनाएं हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। इसलिए खराब व्यवहार और नकारात्मकता वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर भी कर देना चाहिए ताकि वह आपको खरोंच भी न लगा सके। हमेशा विफलताओं से नहीं डरें, हमेशा ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने जीवन के जड़ों से हमेशा दूर करते हुए और अपनी विफलताओं पर कभी घबराएं नहीं, अपनी सफलताओं की ओर, आगे की ओर बढ़ते रहें। इसलिए सकारात्मक जीवन ये मनुष्य का एक प्रभावी जीवन बन सकता है। सकारात्मक लोग ही हमारे जीवन में आनंद बिखेरते हैं। हमेशा सकारात्मक रहें। धन्यवाद।